श्री सीताराम। नवधा भक्ति के आचार्य भाग 4 भगवती श्री लक्ष्मी जी। भक्तों, भगवती लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की नित्य शक्ति हैं। वे आठों याम भगवान के श्री चरणों की सेवा में लीन रहती हैं। भगवान जब जब अवतार लेते हैं तब तब भगवती महालक्ष्मी भी अवतीर्ण होकर उनकी प्रत्येक लीला में सहयोग देती हैं। इनके आविर्भाव की अनेक आख्यान पुराणों में आते हैं। एक आख्यान के अनुसार महर्षि भृगु की पत्नी ख्याति, उनके गर्भ से एक त्रिलोक सुंदरी कन्या का जन्म हुआ और क्योंकि वह समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थी इसलिए उनका नाम लक्ष्मी रखा गया। धीरे धीरे बड़े होने पर लक्ष्मी ने भगवान नारायण के गुणों का, उनके प्रभाव का वर्णन सुना और इससे उनका हृदय भगवान में अनुरक्त हो गया। वे भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए समुद्र के तट पर घोर तपस्या करने लगी। उन्होंने तपस्या करते करते 1000 वर्ष बिता दिए। उनकी परीक्षा लेने के लिए देवराज इंद्र भगवान विष्णु का रूप धारण करके लक्ष्मी जी के पास आए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। लक्ष्मी जी ने उन्हें कहा कि आप मुझे अपने विश्व रूप का दर्शन कराएं। इंद्र को लज्जित होना पड़ा और वह वहाँ से लौट गया। अंत में भगवती लक्ष्मी जी को कृतार्थ करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु पधारे और भगवान ने देवी से वर मांगने के लिए कहा। उनकी प्रार्थना पर भगवान ने उन्हें विश्व रूप का दर्शन कराया। तदनंतर लक्ष्मी जी के इच्छानुसार भगवान विष्णु ने उन्हें पत्नी रूप से स्वीकार किया। भक्तों, लक्ष्मी जी के प्रकट होने का एक दूसरा इतिहास भी है और वो कुछ इस प्रकार है कि देवगणों और दैत्यों में संधि हुई और संधि अमृत प्राप्ति के लिए की गई, जिसके लिए समुद्र मंथन का कार्य आरंभ किया गया। मंदराचल पर्वत की मथनी और वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। भगवान विष्णु स्वयं कच्छप रूप धारण करके मंदराचल के आधार बने। इस प्रकार मंथन करने पर क्षीर सागर से क्रमशः कालकूट विष, कामधेनु, उच्च श्रवा नाम का अश्व, एरावत हाथी, कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, अप्सराएं, लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा, शंख, शार्ग, धनुष, धन्वंतरी और अमृत प्रकट हुए। क्षीर समुद्र से जब भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई तब वे खिले हुए श्वेत कमल के आसन पर विराजमान थीं। उनके श्री अंगों से दिव्य कांति निकल रही थी। उनके हाथ में कमल था। लक्ष्मी जी का दर्शन करके देवता और महर्षि गण प्रसन्न हो गए। उन्होंने वैदिक श्री सूक्त का पाठ करके लक्ष्मी देवी का स्तवन किया। सबके देखते ही देखते वे भगवान विष्णु के पास चली गई। भक्तों, लगभग हर मनुष्य लक्ष्मी जी की कृपा चाहता है और वैकुंठ में निवास करने वाली श्री लक्ष्मी जी, वे देवालय में निवास करने वाली लक्ष्मी जी तभी कृपा करती हैं जब हम जीवित लक्ष्मियों के साथ ठीक व्यवहार करें। यानी हमारी रोज़मर्रा के जीवन में मिलने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं वो सभी लक्ष्मी स्वरूप, हम उनका आदर सत्कार करें तब की जाके लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। यदि हम स्त्री का तिरस्कार करते हैं, मारते पीटते हैं, उस पर कुदृष्टि डालते हैं तो लक्ष्मी जी कभी कृपा नहीं करती। यदि दूसरों के धन, दूसरों की स्त्री पर बुरी नज़र रहती है तो भी लक्ष्मी जी कृपा नहीं करती। कन्याओं का एबॉर्शंस करते हैं या दहेज मांगते हैं या उसकी आस लगा के रखते हैं या दहेज ना मिलने पर स्त्री को आग लगा देते हैं तो भी लक्ष्मी जी कृपा कभी नहीं करती। भक्तों, लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के वक्षस्थल में निवास करती हैं और वे भगवान को छोड़ के कहीं नहीं जाती।
हम अकेले ही किसी स्त्री को बुलाएं, वो कितनी देर के लिए कोई आएगी हमारे, और वो खुद भी उचित नहीं समझेगी कि उसका आना उचित है किसी के घर में। अगर उस स्त्री को उसके पुत्र के साथ बुलाए या उसके पति के साथ बुलाए तो फिर भी उचित है। इसलिए एक श्लोक आता है कि श्री वेंकटेश सुप्रभातम में कि मातः समस्त जगता मधुकैट भारे वक्षो विहारिणी मनोहर दिव्य मूर्ते श्री स्वामिने श्रुत जनप्रिय दानशीले श्री वेंकटेश दयिते तव सुप्रभातम। इसमें माँ लक्ष्मी जी यानी कि द मदर ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स हु ड्वेल्स इन द चेस्ट ऑफ लॉर्ड विष्णु, who is the enemy of the demons Kaitav and Madhu, and who is attractive divine form with the nature of granting what is desired by those who are seeking the refuge। तो माँ लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के वक्षस्थल में निवास करती है। आज भी जब तिरुपति बालाजी को उनके शरीर पर तिरुपति में तिरुमला में पूरे शरीर पर जब चंदन लगाया जाता है और चंदन जब हटता है तो उस चंदन पर वक्षस्थल पे लगे हुए चंदन पर माँ लक्ष्मी जी की एक छाप छूटती है। इसलिए मैंने श्लोक कहा कि वक्षो विहारिणी मनोहर दिव्य मूर्ते, आप भगवान के वक्ष में विहार करती हैं, उनके हृदय में विहार करती हैं, आप मनोहर दिव्य मूर्ति के रूप में विहार करती है। भक्तों, इसके साथ ही मैं वाणी को विश्राम दूंगा। भक्तमाल में इतना ही चरित्र श्री लक्ष्मी जी के विषय में आया है और अगले भाग में हम श्री पृथु जी का चरित्र श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।